क्या आप जानते हैं कि 2024 में दुनिया भर में हीट वेव्स ने हर व्यक्ति को औसतन 16 दिनों तक ऐसी घातक गर्मी का सामना करने पर मजबूर किया, जो जलवायु परिवर्तन के बिना कभी ना आती। आईपीसीसी की रिपोर्ट से साफ है कि ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला है। आज जब हम 2025 के अंत में खड़े हैं, तो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ये आपदाएं पहले से ही सालाना 5.46 लाख मौतें करवा रही हैं, और अगर हम अभी कार्रवाई ना करें, तो 2050 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है। NOAA और आईपीसीसी जैसे संगठनों के आंकड़ों से पता चलता है कि 2050 तक ये घटनाएं 2 से 5 गुना ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। क्यों है ये विषय इतना जरूरी? क्योंकि ये बदलाव सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि आज की हकीकत हैं, जिनका असर आपके शहर की बुनियादी सुविधाओं, खेती और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आइए हम इन 7 प्रमुख आपदाओं पर नजर डालें, जहां हर एक के पीछे वास्तविक डेटा है, गलतफहमियां हैं, विशेषज्ञ व्याख्या है और आपके दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव। ये तथ्य आपको अंत तक बांधे रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पूर्वानुमान नहीं, बल्कि आज की चेतावनी है। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र स्तर में वृद्धि की। सच ये है कि 2050 तक वैश्विक समुद्र स्तर 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा, जैसा कि NOAA की 2022 रिपोर्ट में कहा गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन वास्तव में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। पिछली सदी जितना बदलाव अगले 30 सालों में ही हो सकता है। आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट बताती है कि उच्च उत्सर्जन वाले परिदृश्य में 2100 तक 0.6 से 1.1 मीटर की वृद्धि संभव है, जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ को 300 से 900% बढ़ा देगी। ये प्रक्रिया थर्मल एक्सपेंशन, ग्लेशियर मेल्टिंग और आइस शीट्स के योग से चल रही है, जहां हर डिग्री तापमान बढ़ने से बर्फ का पिघलना 2 गुना हो जाता है। आपके लिए इसका मतलब क्या है? भारत के मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों में सालाना बाढ़ के दिन 2 गुने हो जाएंगे, जिससे 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। व्यावहारिक रूप से अगर आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो ऊंचे फाउंडेशन वाले घर बनवाने पर विचार करें। यह 20% नुकसान बचा सकता है। सोचिए, क्या आप जानते हैं कि 2025 तक 15 करोड़ लोग हाई टाइड पर पानी के नीचे हो जाएंगे? ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जो अपना घर खो देंगे। अब सौर तूफानों पर आते हैं, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। सच ये है कि सौर चक्र 25 जुलाई 2025 में चरम पर पहुंच चुका है, NOAA के अनुसार, जिससे G3, G4 स्तर के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म 2 से 3 गुना बढ़ सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ध्रुवों पर असर डालते हैं, लेकिन हकीकत में ये ग्रिड फेलियर और सैटेलाइट डैमेज करते हैं, जैसे 2024 के नवंबर स्टॉर्म ने यूरोप में रेडियो ब्लैकआउट किया। नासा की स्टडीज दिखाती हैं कि 2025 से 2035 में सौर फ्लेयर से बिजली ग्रिड 10 से 20% ज्यादा जोखिम में होंगे, क्योंकि सूर्य की गतिविधि 115 सनस्पॉट्स तक पहुंची। ये तूफान सूर्य से निकलने वाली चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हिला देते हैं। आपके दैनिक जीवन पर असर? भारत में GPS और कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग ठप। 2024 में ही एक छोटे स्टॉर्म ने 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड सोलर विंड स्पीड रिकॉर्ड की। व्यावहारिक सलाह: बैकअप पावर जनरेटर रखें। यह 48 घंटे की कटौती से बचा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर अगला बड़ा स्टॉर्म इंटरनेट को हफ्तों के लिए बंद कर दे, तो आपका कामकाज कैसे चलेगा? यह खतरा वास्तविक है, और तैयारी ही एकमात्र रास्ता। तीसरी बड़ी चुनौती है मेगा थ्रस्ट भूकंप, जो सबडक्शन जोन में आते हैं। USG की 2023 NSHM रिपोर्ट कहती है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन में M9 भूकंप की 10 से 15% संभावना अगले 50 सालों में है। गलतफहमी यह है कि ये दुर्लभ हैं, लेकिन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हर 500 साल में एक आता है। अंतिम 1700 में था, अब 325 साल हो चुके हैं। विशेषज्ञ व्याख्या: नांकाई ट्रफ में 70 से 80% चांस 30 सालों में M8+ का, जापान की स्टडीज से। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव से आते हैं, और जलवायु परिवर्तन से ग्राउंड वाटर बदलाव इसे ट्रिगर कर सकता है। आम आदमी पर असर: हिमालय या इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में M8+ से 32 लाख मौतें संभव। भारत में उत्तराखंड जैसी जगहों पर भूस्खलन बढ़ेंगे। व्यावहारिक कदम: भूकंप प्रूफ फर्नीचर फिक्स करें। ये 30% चोटें बचा सकता है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट: एक M9 भूकंप 7.2 फुट सुनामी पैदा कर सकता है। क्या आपका शहर तैयार है?
ये न सिर्फ इमारतें गिराएगा बल्कि आपकी आजीविका को भी तबाह कर देगा। चौथी आपदा है वायु प्रदूषण का संकट, जो धीरे धीरे घातक साबित हो रहा है। WHO की 2024 प्रोजेक्शन 2050 तक PM 2.5 से 66 लाख असामयिक मौतें सालाना, जो 1990 से 23% बढ़ोतरी है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ स्मॉग है, लेकिन ये स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और फेफड़ों के कैंसर का कारण है। दिल्ली में 2024 में ऑक्सीजन 18% गिर गई। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण प्लस जलवायु परिवर्तन से 7 मिलियन मौतें सालाना, खासकर एशिया में। ये कण फेफड़ों में जमा होकर सूजन पैदा करते हैं, जो लंबे समय में जानलेवा साबित होता है। आपके लिए बच्चे और बुजुर्ग में अस्थमा 50% बढ़ेगा, जिससे अस्पताल में 20% ज्यादा एडमिशन। व्यावहारिक HEP फिल्टर मास्क यूज करें, यह 70% PM 2.5 ब्लॉक करता है। क्यूरियोसिटी पंच 2050 तक 1 अरब लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस करेंगे। क्या आपका शहर का AQI 500 पार करेगा? यह प्रदूषण सिर्फ हवा नहीं बल्कि आपकी सेहत का दुश्मन है। पांचवी है सूर्य की रोशनी में कमी, जिसे सोलर डिमिंग कहते हैं। नासा की 2022 स्टडी, एरोसॉल से 4 से 5% सूर्य प्रकाश कम हो रहा है, जो फसल उत्पादन 10 से 20% घटा रहा है। गलत फहमी, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम कर रहा है, लेकिन वास्तव में मॉनसून कमजोर कर रहा है। IPCC AR6 से एरोसॉल्स क्लाउड्स को ब्राइट बनाते हैं, लेकिन 2050 तक स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ोतरी से तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, लेकिन फसलें 15% कम। ये पार्टिकल सूर्य की किरणों को बिखेरते हैं, जिससे पृथ्वी पर कम रोशनी पहुंचती है। आपके लिए भारत में गेहूं उत्पादन 10% गिरेगा, जिससे खाद्य मूल्य 20% बढ़ेंगे। व्यावहारिक सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें, ये डिमिंग में भी 80% कुशल रहते हैं। इनसाइट, डिमिंग से विटामिन डी की कमी 30% बढ़ेगी। क्या आप सूरज की कमी महसूस करेंगे? ये बदलाव न सिर्फ खेती को प्रभावित करेगा बल्कि आपकी सेहत को भी प्रभावित करेगा। छठी चुनौती है जल संकट, जो पहले से ही कई शहरों को परेशान कर रहा है। UN की 2024 रिपोर्ट, 2040 तक 40% आबादी गंभीर जल संकट में, 1.8 अरब लोग पूर्ण कमी में। गलत फहमी, ये सिर्फ सूखा है, लेकिन ग्राउंड वाटर 70% कम हो चुका है, WRA के अनुसार। विशेषज्ञ, 2050 तक कृषि में 19% ज्यादा मांग, लेकिन 21 भारतीय शहरों में पानी खत्म। ये कमी ओवर एक्सट्रैक्शन और जलवायु परिवर्तन से हो रही है, जहां मॉनसून अनियमित हो गया है। आपके लिए चेन्नई जैसी जगहों पर ग्लास पानी के लिए संघर्ष, खाद्य असुरक्षा 12.4 करोड़ लोगों को प्रभावित। व्यावहारिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, ये 50% जरूरत पूरी कर सकता है। पंच, 2040 तक 25% बच्चे एक्सट्रीम स्ट्रेस में होंगे। क्या आपका परिवार प्रभावित होगा? ये संकट न सिर्फ प्यास बढ़ाएगा बल्कि संघर्ष भी। सातवीं और सबसे चुपचाप फैलने वाली आपदा है जैव विविधता का पतन, जिसे साइलेंट स्प्रिंग इफेक्ट कहते हैं। IBPS 2019, 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर, 40% एम्फीबियंस थ्रेट में। गलत फहमी, ये सिर्फ जानवरों की बात, लेकिन इकोसिस्टम सर्विसेज 31% कम हो चुकी। MEA रिपोर्ट, विशेषज्ञ, प्रदूषण चौथा बड़ा खतरा, 2050 तक 40% प्रजातियां खो सकती हैं, जो खाद्य श्रृंखला तोड़ देगा। ये हानि हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट शिफ्ट से हो रही है। आम आदमी पर असर, मछली उत्पादन 33% गिरेगा, जिससे प्रोटीन संकट। दक्षिण एशिया में 1 करोड़ प्रभावित। व्यावहारिक लोकल बाय करें, ये 20% जैव विविधता बचाता है। माइंड ब्लोइंग, पक्षी गीत गायब हो रहे हैं। क्या वन्यजीवों की चुप्पी आपको डराएगी? ये पतन न सिर्फ प्रकृति को बल्कि आपकी प्लेट को भी खाली कर देगा। ये 7 आपदाएं दिखाती हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की कौड़ी नहीं, ये आज $14.3 अरब का नुकसान करवा रहा है। लेकिन अच्छी खबर, IPCC कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से 50% जोखिम कम हो सकता है। उत्सर्जन घटाएं, अनुकूलन अपनाएं। ये व्यावहारिक कदम लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं। सवाल यह है कि हम कब कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सच्चाई सुनना पसंद है तो कलयुग अपडेट को फॉलो करना मत भूलिए।